ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਉਹ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ। 12-13 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ तमाम एजेंडा कि किस प्रकार इस सरकार ने धोखा किया पंजाब के लोगों नाल, लॉ एंड ऑर्डर के जोड़े हालात ने उसका जिम्मेदार कौन है, उन्होंने भी कार्रवाई होनी चाहिए। सो इनू लैके सारा अज दिन भर की ये चर्चा रही और मैनू लगता है कि इस चर्चा तो बाद कांग्रेस पार्टी मजबूती के नाल ग्राउंड जीरो ते काम करते होया लोगों के मसले और लोगों की आवाज़ बुलंद करेगी। राजा साहब अज ना जिस तरीके से अकाल तख्त तो जवाब आया 15 दिन का समा जथेदार होरां ने दिता ते मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिन्ना मर्जी समा दे दो मैं कानून नहीं बदलांगा। इस मुद्दे ते की है? देखो ये धार्मिक मुद्दा है और एरिया डीपली ये मैं नहीं जाना चाहता और कुछ ऐसिया चीज़ां होंदियां जिहदे तो तुहानू टिप्पा टिप्पणी तो गुरेज करना चाहिए। सो अकाल तख्त के मसले ते मैं कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। दो गल्लां है, एक तो बीजेपी नैरेटिव बनाना चाहती है पंजाब दे विच भी आम आदमी पार्टी वर्सिस बीजेपी, तां जो मीडिया दे विच चलदा रहे आम आदमी पार्टी बीजेपी आम आदमी पार्टी बीजेपी। बाकी वो ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि किदों संजीव अरोड़ा सानू ज्वाइन करे और वो दबाव है। इवें लवली यूनीवर्सिटी के काले उन मित्तल साहब के घरे ईडी आई सी ते मुड़ के ईडी चुप कर गई है। इस तरह ये विजिलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भूपेश बघेल जी ने कहा इन्होंने संदीप पाठक ते FIR की, उन्होंने कहा कि असी थोड़े मंत्री फड़ लिया। सो बेसिकली जो ये एजेंसियां का दुरुपयोग हो रहा है दोनों पार्टियां वालों, एक पार्टी वालों नहीं, दोने पार्टियां दबाव की राजनीति के तहत ओपोजिशन पार्टी के लोगों के परचा दर्ज कर दिए ते फिर उन्हों का गला दबा के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करने की धमकी दिंदियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी है चाहे वो बीजेपी है। सो इस तरह का एक खेल चल रहा है देश भर दे विच। ये नंगा नाच डेमोक्रेसी का हो रहा है। आपने अभी बोला एक दूसरे को, आपको लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दब रही है? कांग्रेस पार्टी ना तो ईडी तो दबदी है, ना विजिलेंस तो दबदी है, ते ना इन्हां दोनों पार्टियां तो दबदी है। ये इन्हां लड़ाइयां नाल लड़ना कांग्रेस पार्टी के वर्कर चंगी तरीके नाल जानदे और इहदा रिजल्ट ते नतीजा पार्लीमेंट दीयां चोणां विच 7 सीटां असीं लोगों ने जित्तियां और मैनूं पूर्ण उम्मीद है हुण भी जिस प्रकार जो लोग देख रहे हैं इन्हां दोवां पार्टियां दीयां हरकतां अल्टीमेटली लोग मैंडेट उस पार्टी नूं देणगे जिहड़ा इस पंजाब नूं चला सकदी है और जिन्हां ने इस पंजाब नूं चला के विखाया और इस पंजाब दे विच अमन और शांति लेके आंदी उस पार्टी नूं मैंडेट देणगे। धन्यवाद। आज मैराथन बैठक हुई है और 2 भाग में बैठक किया गया और जिसमें हमारे जितने भी MP साहबान हैं, जितने हमारे पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, विधायकगण हैं और जिलाध्यक्ष, इन सब की बैठक हुई है और बहुत विस्तार से आने वाले चुनाव के संदर्भ में रणनीति तय की गई है, कार्यक्रम दिए गए हैं और संगठन सृजन के तहत जो निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिया और अभी जिस प्रकार से धर्मशाला में राहुल गांधी जी उस ट्रेनिंग कैंप में भी आए थे, 10 दिन तक हुआ और उसके बाद जो हमारे जिलाध्यक्षों ने जो संकल्प लिया था और हमारे नेताओं से चर्चा उपरांत ये तय किया गया था कि हमको अब जिलाध्यक्ष के बाद ब्लॉक है, मंडल है, बूथ है, इसको सबको मजबूत करना है और अभी SIR जो चल रहा है उसमें भी पूरे ध्यान हमारे साथियों को देना है। और तीसरी बात यह है कि ये जो सरकार है भ्रष्ट सरकार और जिसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है, सारे लोग पूरे पंजाब के लोग कानून व्यवस्था से त्रस्त हैं, इसके लिए एक यात्रा निकाली जाएगी। प्रत्येक हलके में 3 दिन की यात्रा निकाली जाएगी। उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा और भगवंत मान सरकार के खिलाफ पर्चा भी दाखिल किया जाएगा। वो सारे कार्यक्रम दिए गए हैं जो उसके कैलेंडर भी जारी
बता दिया गया है और उसके हिसाब से सब कार्यक्रम होगा और सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी 3 दिन के कोई होंगे। स्पेशल चलाएगा, जैसे राहुल गांधी जो है वो गुरुग्राम में विजेंद्र यादव के साथ यात्रा करें, ऐसा कुछ होगा प्रोग्राम? देखिए, अभी तो जो स्टेट की लीडरशिप है, जितने हमारे एमपी साहबान हैं, हमारे एलओपी हैं, हमारे पीसीसी चीफ हैं, ये सब लोग हमारे बड़े जितने नेता हैं वो सभी को जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई न कोई बड़ा नेता पहुंचे। हमारे जो सेक्रेटरी हैं, मैं खुद भी रहूंगा उसमें। और हमारी आपस में चर्चा भी हो रही थी कि आखिरी में समापन में राहुल जी को भी हम लोग आमंत्रित करें। ये केवल प्रस्ताव है और अभी हमने राहुल जी को प्रस्ताव दिया नहीं है। आज ही कुछ चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो निश्चित रूप से हमारी कोशिश होगी कि हम राहुल जी को अप्रोच करें और समापन में उनको आमंत्रित करें। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, तीनों सवाल एक ही है। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਜਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਈਡੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੈ या ये बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स है ईडी की कार्रवाई? देखिए, जहाँ तक के सीमा की सुरक्षा की बात है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों की है। बॉर्डर में पैरामिलिट्री फोर्स लगा हुआ है, स्टेट पुलिस है, उसके बाद भी लगातार ड्रग्स का आने की शिकायत और कानून व्यवस्था बम ब्लास्ट की शिकायत, तो ये जिम्मेदारी से केंद्र सरकार बच नहीं सकती। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। जहाँ तक के ईडी की बात है, ये आप देखेंगे कि दोनों पार्टियों की सरकारें ये दबाव की राजनीति करते हैं, डराने के लिए राजनीतिक वेंडेटा। आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये एक दूसरे के बदले की भावना से काम करने, दोनों काम करने के तरीके एक हैं। पंजाब में आपने देखा, यदि कुछ भी हो तो वो पर्चा दाखिल करा देते हैं, विजिलेंस को पीछे लगा देते हैं। और यही काम दिल्ली की सरकार है, वो पूरे देश भर में विपक्ष के लोगों के खिलाफ लगाया हुआ है। अभी जिस प्रकार से चड्ढा जी सही 7 लोग गए, उसके खिलाफ में पंजाब गवर्नमेंट ने पाठक जी के खिलाफ एफआईआर कर दिया। पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंच गई और उसके बदले में ये हुआ। तो ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं और दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। काम करने की शैली भी एक ही जैसा है। वो विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करते, समाप्त कर देना चाहते हैं। ये उसी तरह कार्रवाई हो रही है।